बच्चों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के व्याकरण में पाठ 9 विशेषण का अध्ययन करेंगे। परिभाषा। अब हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सफ़ेद, मीठा, कठोर, शहरी आदि। इसमें संज्ञा और शब्द के जो बने हुए शब्द हैं उनकी विशेषता बतलाई जा रही है। वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। अब विशेषण के 4 भेद हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। नीचे जो चित्र दिए गए हैं उसमें गुणवाचक विशेषण के बारे में बतलाया गया है। पहला चित्र दिया है अविनाश साहसी बालक है। अविनाश जो है पहाड़ पर चढ़ रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, एक साहस का काम कर रहा है। इसमें उसका गुण पता चल रहा है, वो ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। दूसरे चित्र में दिया गया है मुझे लाल गुलाब पसंद है। इसमें किसी की पसंद के बारे में बताया जा रहा है जो कि गुण है। अमीर लोग हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं। इसमें किसी विशेष व्यक्ति की गुण को बताया जा रहा है। अमीर लोग जो है हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, जो कि गुणवाचक विशेषण है। ऊपर के वाक्यों में क्रमशः साहसी, लाल और अमीर शब्द गुण, रंग, आकार, स्थान आदि का बोध करा रहे हैं, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। परिभाषा। जिन विशेषणों के से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, समय, स्थान, रंग, आकार आदि का बोध होता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे साहसी, कायर, लाल, नीला, अमीर, गरीब, ऊंचा, चमकीला, गोल आदि। यह सभी उदाहरण जो है गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। दूसरा, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें जो नीचे चित्र दिए गए हैं उसमें बताया गया है 2 किलो चीनी ले लो। इसमें परिमाण जो कि किसी वस्तु के बारे में किया गया है वो बताया जा रहा है। दूसरे चित्र में थोड़ी मिठाई प्लेट में रखो। इसमें भी परिमाण बताया गया है क्योंकि कुछ मिठाई बोली गई है प्लेट में रखने के लिए। 4 लीटर दूध ले लो, लाओ। 4 लीटर जो कि एक परिमाण होता है, जो कि एक तोल होता है, इसलिए यह एक परिमाणवाचक है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः 2 किलो, थोड़ी, 4 लीटर शब्दों से वस्तुओं की मात्रा अथवा नापतोल का बोध हो रहा है, अतः यह परिमाणवाचक विशेषण है। परिभाषा। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, कम, 2 किलो, 5 मीटर आदि। यह सभी परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। इसमें किसी तोल या नाप को देखा जाता है। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं जो कि हम चित्रों द्वारा समझेंगे। पहले में दिया है पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं। इसमें संख्या दिए, कबूतर बताए गए हैं, कबूतरों की संख्या है 2। यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। कार में 3 आदमी बैठे हैं। इसमें आदमियों की संख्या बताई गई है जो कि 3 है। यह संख्यावाचक विशेषण है। तीसरे चित्र में दिया है 5 औरतें बात कर रही है। इसमें औरतों की संख्या बताई गई है, औरतों की संख्या 5 है जो कि बातें कर रही है। यह भी एक संख्यावाचक विशेषण है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः 2, 3 और 5 शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या का बोध करा रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा है जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3,
5, 11, 18 आदि। ये सभी जो है संख्यावाचक के उदाहरण हैं। तीसरा है संकेतवाचक विशेषण। इसमें 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में यह मेरा घर है, दूसरे में है वे लोग मंदिर जा रहे हैं और तीसरे में इस विद्यालय में 20 शिक्षक पढ़ाते हैं। जो शब्द ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वे और इस शब्द की संज्ञा शब्दों के संकेत करते हैं, अर्थात ये संकेतवाचक विशेषण है। इसकी परिभाषा है, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, ये, इस, ये, वे आदि। अब विशेषणों की तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण को 3 अवस्थाएं होती है। पहली है मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। इसमें पहली मूलावस्था में बताया गया है कि विशेषण की तुलनात्मक रूप नहीं होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, इसमें अच्छे शब्द में रहीम के गुण को दर्शाया गया है, जो कि मूलावस्था है। उत्तरावस्था, इसमें विशेषण की तुलनात्मक रूप है। इसमें किसी एक या गुण दोष की तुलना अन्य किसी गुण दोष से की जाती है। जैसे गीता सीता ने से अधिक चतुर है, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अधिक बताया जा रहा है। अधिक चतुर में सीता और गीता की तुलना की गई है, जो कि एक की अधिकता बतलाती है। तीसरा है उत्तमावस्था। इसमें किसी एक की तुलना 2 या 2 से अधिक लोगों से की जा रही है, उसे सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया जाता है। जैसे मनीषा सबसे अधिक सुंदर लड़की है, इसमें मनीषा की तुलना 2 या 2 से अधिक लड़कियों से करते हुए उसे सबसे सुंदर बताया गया है, अतः यह उत्तमावस्था है। अवस्थाओं के रूप, इसमें 3 अवस्था बताई गई थी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इनके रूप बताए गए हैं शब्दों द्वारा। चतुर, उत्तरावस्था अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। बलवान, अधिक बलवान, सबसे अधिक बलवान। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। कठोर, कठोरतर, कठोरतम। निकट, निकटतर, निकटतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम। लघु, लघुत्तर, लघुत्तम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। यह जो थे अवस्थाओं के रूप थे। अब हम विशेषण की रचना को पढ़ेंगे। क, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा विशेषण अर्थ, आर्थिक, कल्पना, काल्पनिक, संकेत, सांकेतिक, साहित्य, साहित्यिक। संज्ञा विशेषण इतिहास, ऐतिहासिक, परिवार, पारिवारिक, मास, मासिक, सप्ताह, साप्ताहिक। संज्ञा विशेषण नीति, नैतिक, पूजा, पूज्य, भारत, भारतीय, करुणा, कारुणिक। ख, क्रिया से विशेषण बनाना। इसमें क्रिया द्वारा विशेषण को बनाया गया है। क्रिया विशेषण पथ, पतित, पालना, पालने वाला। क्रिया है पूज्य, विशेषण है पूजनीय। भागना, भगोड़ा। क्रिया विशेषण शोध, शोषित, पठ, पठित। तीसरे में सर्वनाम से विशेषण बनाया गया है। सर्वनाम विशेषण बनाना, यह ऐसा, वह वैसा, जो जैसा। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण है मीठा और सफ़ेद। दूसरा है, विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण और विशेष्य में अंतर बताइए। वे शब्द जिनकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। प्रश्न नंबर 4 है, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? जिन तथ्यों से वस्तु की मात्रा का पता चलता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, जबकि जिन तथ्यों से संज्ञा का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आर्थिक, देश की आर्थिक स्थिति खराब है। दूसरा है सांकेतिक, गणित के सभी सांकेतिक सवाल है। तीसरा है मासिक,
हिंदू सभी मासिक त्यौहार मनाते हैं। चौथा है भारतीय, हम सभी लोग भारतीय हैं। पांचवा है चतुर, मोहन एक चतुर लड़का है। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था लिखो। मूलावस्था बुद्धिमान, उत्तरावस्था अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। उच्च उच्चतर उच्चतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, लघु लघुतर लघुतम, कठोर कठोरतर कठोरतम। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों का विशेषण बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क है परिवार, पारिवारिक, सोहन का कोई पारिवारिक कारण नहीं था। सप्ताह साप्ताहिक, कक्षा में साप्ताहिक विषय पढ़ाए जाते हैं। नीति नैतिक, छोटे बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। पथ पतित, पंडित पतित कार्य पूर्ण कर रहे हैं। यह ऐसा करना देश के हित में है। धन्यवाद।